शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगंज, जहां सुविधा कम और दुविधा ज़्यादा। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगंज पुराना जच्चा खाना का नवीनीकरण तो कर दिया गया, लेकिन स्टाफ के नाम पर या जांच के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। 50 बेड का अस्पताल तो बना दिया गया, लेकिन अस्पताल में ना तो जांच की सुविधा है, ना ही एम्बुलेंस। इमरजेंसी रूम तैयार है, लेकिन डॉक्टर नहीं है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने इसका नवीनीकरण करवाया और वर्तमान बीजेपी सरकार ने इसका उद्घाटन भी किया, लेकिन स्टाफ के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। दूसरे सैटेलाइट अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन यहां के स्टाफ के नाम पर 0/0 है। यहां के हालात तब उजागर हुए जब यहां के जिम्मेदारों ने इस अस्पताल के हालात बयान किए। अब देखना यह है कि भाजपा सरकार इस ओर कब ध्यान देती है। जी, मेरा नाम निज़ामुद्दीन है। मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी का, लेकिन पिछले 27 सालों से रामगंज में अस्पताल की मैं सेवाएं दे रहा हूँ। ये जो अस्पताल है, ये अभी जो इसका डेवलपमेंट हुआ है, ये कब हुआ है और कितने का हुआ है? देखिए, इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ये अमीन कागजी साहब के कार्यकाल में हुआ है, और इसमें 2 करोड़ रुपया तो एक लगवाया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और 5.25 करोड़ रुपये का दोबारा सेंक्शन हुआ था, जिसमें से हम 4.25 करोड़ रुपये लगा चुके हैं। 1 करोड़ रुपया जो अभी बचा हुआ है उसका काम हम नए सेक्शन में लेंगे। आगे चबूतरे वगैरह का काम है, ऊपर रसोई का काम है। यहाँ पे क्या क्या जनता को सुविधा दी जाती है? देखिए, सहूलियत तो सारी होनी चाहिए थी, क्योंकि ये CSC बन चुका है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी ने इसका उद्घाटन कर दिया ऑनलाइन। उसके बावजूद यहाँ पर स्टाफ की कमी है, और स्टाफ ना होने की वजह से यहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 अस्पतालों को हमने नियमित रूप से चालू कर रखा है। एक तो जो सैटेलाइट MI रोड के ऊपर जो बन रहा है पशु विभाग के वहाँ पर, तो उसका जो स्टाफ है वो यहाँ पर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो स्टाफ होने की वजह से यहाँ पर हमारे जो है भारी तादाद में जितना मरीज़ आ रहे हैं उनको सबको जो है वो देखते हैं, और उन्हीं के बिहाफ पे हमारी जो लैब है, उस लैब के अंदर वो एक ही टेक्नीशियन है वसीम नाम का, और हमारे 2 टेक्नीशियन जो रामगंज के थे उनको हटा दिया गया है। उनकी जगह नई नियुक्ति नहीं दी गई है, और हमारे यहाँ पर जितना स्टाफ 4th क्लास था जो गुजर गए, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है या गुजर गए, तो उनकी जगह भी कोई नया स्टाफ अभी तक नहीं आया है। और उसके अलावा हमारी जो परेशानी है वो यहाँ पे नर्सिंग, जैसे गहलोत साहब ने 50 बेड के उद्घाटन किया था 2020 के अंदर, उसके बाद में भजनलाल जी ने इसका उद्घाटन कर दिया CSC के रूप में। लेकिन जब वो 50 बेड का उद्घाटन हो चुका है और क्लियर हो चुका है, और उसके बिहाफ के ऊपर हम जो है 6.25 करोड़ रुपया यहाँ पे मतलब लगा चुके हैं, और बेहतरीन तरीके से बिल्डिंग को बना चुके हैं, तो और पब्लिक को जो सहूलियत मिलनी चाहिए थी वो 50% यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि वो सरकार की कमी की वजह से। सरकार अगर यहाँ पर स्टाफ हमें पूरा दे दे तो हम पब्लिक को जो है 100% सुविधा दे सकते हैं, वरना हमारी परेशानियाँ ये है कि ये स्टाफ ना होने की वजह से हमें ये परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 50 बेड के हिसाब से यहाँ पे जांच की सारी सुविधा होनी चाहिए थी। क्या क्या जांच की सुविधा है यहाँ पे? यहाँ पे अभी सिवाय CBC और पेशाब और ब्लड शुगर और इनके अलावा कोई सुविधा नहीं है। ये डिमांड हम सरकार से करते हैं कि सरकार यहाँ की भारी मात्रा में मरीज़ों को देखते हुए जो OPD रोज़ का हमारा 1000-1200 का OPD यहाँ पर होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने मरीज़ों को देखते हुए यहाँ पे सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया करावे, क्योंकि यही हमारी सरकार से डिमांड थी, है और रहेगी जब तक हमारा स्टाफ यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ पे लेट की परेशानी है। यहाँ आप ये देखें कि रामगंज के जो 2 टेक्नीशियन थे उनको हटा दिया, ये रामगंज के जो अकाउंटेंट थे उनको भी हटा दिया, रामगंज के जो यहाँ पे स्टाफ था उनको भी हटा दिया। अब जो जा रहे हैं उनकी जगह नई भर्ती नहीं हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले ये जच्चा खाने के नाम से जाना जाता था जी, तो इस वक्त यहाँ पे डिलीवरी की क्या क्या सुविधाएं हैं? यहाँ पे डिलीवरी की अभी कोई सुविधा नहीं है,
पहले जच्चा खाना था, 2004 तक ये जच्चा खाना चला, जो सेंटर की मदद से चला था। सेंटर ने जब सुविधाएं बंद कर दी और यहाँ पे अनुदान देना बंद कर दिया, तो ये अस्पताल बंद हो गया था। उस वक्त ब्रज किशोर और नवल किशोर जी शर्मा जो थे विधायक, हमारे यहाँ के विधायक थे वो, तो उस वक्त उन्होंने इसको डिस्पेंसरी के रूप में चालू करवाया था। तब से ये डिस्पेंसरी ही चल रही है। अब जा कर के अमीन कागजी साहब के कार्यकाल में आकर के ये जच्चा खाना वापस घोषित हुआ था, लेकिन सरकार ने यहाँ पे जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो सुविधाएं न दे के, स्टाफ न दे कर के इस वजह को रोक रखा है। यहाँ पे आपको एक्सरे मशीन भी चाहिए, सोनोग्राफी मशीन भी चाहिए और ईसीजी मशीन भी चाहिए। तो ये इस तरीके की जो ज़रूरत के सामान है ये सारे चाहिए, जो सरकार उपलब्ध नहीं करवा रही है। 50 बेड का अस्पताल है, लेकिन यहाँ पे क्या एम्बुलेंस की सुविधा या इमरजेंसी की सुविधा है? नहीं, इमरजेंसी की भी कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की भी कोई सुविधा नहीं है। हमने रूम बना करके तैयार कर रखा है इमरजेंसी का, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमने भविष्य को देखते हुए इमरजेंसी रूम बना दिया है, लेकिन यहाँ पे 108 की व्यवस्था नहीं है, कोई उसका वो नहीं है हमारे पास में। विधायक अमीन कागजी की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ पर? सब देखिए, विधायक महोदय का काम था पैसा ला करके देना, उन्होंने पैसा ला करके दिया और हमने खड़े होकर के इस बिल्डिंग को रात रात भर यहाँ रुक करके और इस काम को अंजाम दिया है और इस बिल्डिंग को बना दिया पब्लिक को फ़ायदा पहुँचाने की निस्बत से। अब आगे सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार इसके अंदर कितना योगदान कर सकती है। भजनलाल सरकार अभी क्या यहाँ पे सुविधा देने की तैयारी कर रही है या जो पुरानी सुविधा है उसी पे चल रहे हैं? देखिए, अभी तक तो पुरानी सुविधाएं हैं, उनमें से कटौती हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है या जैसे कि सुनने में आता है कि साहब ये होगा वो होगा, तो हो सकता है इंशाल्लाह ताला जल्दी ही ये सरकार भी हमारी ओर ध्यान देवे, इस पब्लिक की ओर ध्यान देवे और जल्दी से जल्दी यहाँ पे स्टाफ आ जाए, ये उम्मीद हम करते हैं। यहाँ मरीज किस किस तरह के मरीज आते हैं यहाँ पे? सब यहाँ पे दूर दराज से भी मरीज आते हैं, ताले तक का मरीज आता है, सांगानेर तक का मरीज आता है। और किन किन बीमारियों के मरीज आते हैं? देखिए, यहाँ पे हार्ट के डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर जो है स्किन के डॉक्टर भी हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं दांतों के डॉक्टर भी हैं, आँखों के डॉक्टर भी है और गायनी 3 लेडी हैं जो गर्भवती महिलाओं को देखती हैं और उनका ट्रीटमेंट करती है। और जिन महिलाओं के बच्चा नहीं रहता है तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे एक डॉक्टर है, वो उपचार करती है और अल्लाह ने कई बच्चों को नवाजा भी है इस तरीके से। तो इस तरीके की कोशिश है कि वो हर तरीके की यहाँ पे सहूलियत है और जनरल डॉक्टर भी है यहाँ पर। आप सरकार से क्या मांग चाहते हैं अभी? भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमें यहाँ पे भरपेट हमारा स्टाफ मिल जाए ताकि ये अस्पताल सुचारू रूप से चालू हो सके और हम जो है यहाँ पे यहाँ के लोगों को, यहाँ के बाशिंदों को और करीब करीब जिन लोगों को उम्मीदें हैं, और आज ये देखें कि बड़े बड़े अधिकारी जो यहाँ पर आते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी पैदाइश यहाँ की है। अब आप ये देखें, सन 45 के अंदर इसको सर मिर्ज़ा इस्माइल ने ख़रीदा था 1 लाख चांदी के सिक्कों के अंदर, और उसके बाद में 47 के अंदर इसको चालू किया गया था। तब से ये जच्चा खाना चल रहा था और 2004 तक चला, उसके बाद में डिस्पेंसरी के रूप में चल रहा। अब हमारी कोशिश ये है, हमारी दुआ ये है, हमारी प्रार्थना ये है, सरकार से निवेदन ये है कि इसको जच्चा खाना पुनः चालू किया जाए।